मायावती जी के वजह से इस क्षेत्र का विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, विशेष तौर से गौतम बुद्ध नगर का। और यूपी को उन्होंने कई बार क्राइम मुक्त भी किया था। उनके शासन में क्रिमिनल्स के प्रति बहुत कड़ा रवैया था शासन का। ऐसा नहीं कि यही अकेले शासन है। इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर कितने हुए वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे थे वो आप गूगल करके देख लीजिए, और कितनों का निस्तारण हो गया वो भी आप देख लीजिए। तो ये बातें तो बाद की हैं। मैं केवल एक बात बोलूँगा, जो हारा है वो अपने हार का मंथन करे। उसका हार का मंथन ही उसका जीत का मंत्र भी बनेगा। लेकिन केवल मंथन नहीं, मंथन के साथ मेहनत भी करे, आम लोगों से जुड़े, आम लोगों के भावनाओं से जुड़े। अपना पूरा मतलब बड़ा कद, अपनी बड़ी गाड़ी, इनको छोड़ के तपती धूप में चलिए लोगों के साथ। उनके मुश्किलात को समझिए, उनके घर की ज़रूरतों को समझिए। देखिए कोविड में जितने लोग गरीब हो गए, जो बर्बाद हो गए, उनका अधिकार सरकारी तौर पे उन्हें मिला क्या? मैं देखिए एक सीधी बात बोलूँगा, एक छोटा सा पॉलिसी है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आइए ना प्रत्येक जिले में आके केवल ये पता कर लीजिए कि पिछले 5 साल में शिक्षा का अधिकार का जो पैसा था, जो हर स्टेट देती है अपने जिले को, गौतम बुद्ध नगर में 4 करोड़ के ऊपर का पैसा था, मात्र 3.5 लाख रुपए आए। इसके ऊपर कोई बात करे ना तो शायद वोट किसी भी पार्टी को ना मिले, वोट उसे मिलेगी जो इस काम के लिए मेहनत करे, मुद्दों के ऊपर मेहनत करे, व्यक्ति के ऊपर नहीं। और देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आज हमारे देश की राजनीति धर्म की राजनीति है, डर की राजनीति। और डर तो बिकता है भारत में, कुछ नया थोड़ी है। और आने वाले टाइम में अब टेररिज्म डर का ही तो है। कितनी बार आप बंदूक की राजनीति करोगे? अब न्यूक्लियर का जमाना है, अब गन्स की बातें नहीं होंगी। लेकिन डर, मेडिसिन का डर, बीमारी का डर, और ना जाने कैसे कैसे डर, इस डर से अगर बचना हो ना तो भावनाओं को समझिए, मुद्दों को समझिए, लोगों के साथ आइए और लोगों की भावना का सम्मान कीजिए। ये कोई आखिरी चुनाव नहीं है, गुजरात भी जीता जा सकता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है जिस तरह इन्होंने सपना देखा था बंगाल जीतेंगे, हारे तो क्या वो मेहनत कर रहे हैं ना, आप भी मेहनत कीजिए। मेहनत ही एकमात्र नतीजा है। ग्रेटर नोएडा के प्रथम जो सोसाइटी है, मैं वहाँ रहता हूँ, ठीक है। एक लंबी लड़ाई मैंने लड़ी है। आज जो हमारे वकील थे, आज वो बिल्डर बन गए। सुनिएगा, क्रोनोलॉजी को समझिएगा। मैं सीएम हाउस तक इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज से नहीं लड़ रहा हूँ, पिछले 5 साल से लड़ रहा हूँ, बराबर। ग्रेटर नोएडा में आप ये बगीचा देख सकते हैं, अस्पताल देख सकते हैं। कोई ये बताएगा कि ग्रेटर नोएडा के जो पहला सोसाइटी है उसकी रजिस्ट्री क्यों नहीं खुली? कौन थे उसके बिल्डर? वो बिल्डर का नाम था सुरेंद्र उप्पल। वो कहाँ के थे? देहरादून के। उनको मरे हुए 10 साल हो गया। अब ये बिल्डर कौन बन गए? इसके ऊपर कौन सवाल करेगा? किसने उनको नया बिल्डर बनाया? आज तक रजिस्ट्रियाँ जिनकी पूरी पेमेंट फ्लैटों की चली गई, क्यों उनको आज तक उनका रजिस्ट्री का अधिकार नहीं मिला? और अब आप ये रोना नहीं रो सकते कि यहाँ अखिलेश की सरकार है या आप मायावती जी की सरकार है ना। बीजेपी गलत, लोगों के काम करने के तरीके गलत होते हैं। कुलदीप सेंगर की गलती पार्टी की गलती नहीं है। बलात्कार एक व्यक्ति करता है, कोई पार्टी नहीं करता है, बराबर। लेकिन उसको समय पे आप सजा नहीं देते हैं, वो दिक्कत देती है। क्या बीजेपी को उसी क्षेत्र में उनकी माताजी को टिकट नहीं देना चाहिए था? तब हम मानते कि हौसला है। आपने उस लड़की की कुर्बानी का, उसके साथ जो हुआ उसके ऊपर आपने कम से कम दुख तो व्यक्त किया। लेकिन आप उस सीट को जीत जाते हैं जिसमें एक लड़की की हत्या होती है, उसके पिता की हत्या होती है, उसके वकील की हत्या होती है। हमारी लड़ाई यहाँ पे है। हमारी लड़ाई कोई मोदी जी के साथ नहीं है, बैड गवर्नेंस के साथ। और वोट डालना, और कितना प्योर वोट डाला गया, इसी के ऊपर की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मैं ईवीएम के ऊपर आपको पोस्टर पहला वीडियो किया था 2019 में, बंगाल में 2019 का तो इलेक्शन नहीं था, 2020 में चुनाव हुए बंगाल बिहार में, बराबर। तो हम 2019 से क्यों लड़ रहे थे? मैंने उन्नाव एक छोटा सा सीट का उदाहरण दिया, गौर से समझिएगा। आज आप दूसरा सीट ले लीजिए, देवबंद, एक छोटा सा कंपेयर करके बोलूंगा आपको, बराबर। आप कुछ जगह में बेसिक साइंस के ऊपर भी काम करेंगे। सर कह रहे हैं मुस्लिम हमें वोट दे रहा है सर, बराबर। आप यकीन करते हैं? अच्छा चलिए, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। दलित कहा जाता है, दलित वोट नहीं देता। इस बार तो दलित ने वोट दे दिया। सर मैं तो एक बात बोलूंगा सर, दलित ने वोट दिया। पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं। आपने बोला मुसलमान वोट देते हैं, यानी ये यकीन करते हैं कि मुसलमान इन्हें पसंद करते हैं। इन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, जरा बता दीजिए, आप बता दीजिए। राज्यसभा भेजते हैं हम, देखिए विधान परिषद। अब मेरी बात सुनिए। बात अगर लोकसभा के चुनाव की होगी तो लोकसभा की बात करेंगे, बात अगर विधानसभा की बात होगी तो विधानसभा की बात करेंगे। इतनी बड़ी तादाद पे 400 के लगभग सीटों में कैंडिडेट नहीं मिल पाया आपको, केवल रामपुर में कैंडिडेट मिल पाया। समझिएगा बात को आप, क्रोनोलॉजी को, वो भी गठबंधन ने दिया, क्रोनोलॉजी को समझिएगा। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, आज जयंत जैसे युवा अगर 8 सीट लेके आते हैं,
कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आज नहीं तो कल से ही देखिए, ये चुनाव आखिरी चुनाव नहीं है, ये युद्ध आखिरी युद्ध नहीं है, पहली बात। और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और अगर जो लोग गीता में यकीन करते हो, क्योंकि भाई देखिए, भगवाधारी होना और हिंदू होना दो अलग अलग चीज़ें, आपको ये बात भी समझना होगा, बराबर। जब हिंदू, हर व्यक्ति इस बात को तो मानता ही होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये तो गौतम बुद्ध ने भी कहा था, महात्मा बुद्ध ने भी ये बात बोला। तो हम एक छोटी सी बात बोलते हैं, इतना निराशा क्यों है? बीजेपी से क्या सीखे विपक्ष? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, साम दांड भेद के बजाय लोगों की भावना को समझें और कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन दें। बड़े नेता इलेक्शन नहीं जीतते। अगर इलेक्शन जीतने का तरीका हो ना, तो उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दीजिए, कार्यकर्ताओं के साथ रहिए और टिकट उनको दीजिए जो क्षेत्र में काम करते हो। टिकट जो दरिया बिछाते हैं उनको मत दीजिए, जो चेहरे की राजनीति करते हैं। मुख्यतः मैं आपको बता दूं, आज किसी ने अचानक से 4 वीडियो हाईलाइट कर दिए, आप टिकट दोगे, आप नहीं जीतोगे। उसके लिए आपको कर्मठ सिपाही जो 5 साल उस क्षेत्र में अपने क्षेत्र के लोगों से मिलता हो, उसे राष्ट्रीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पहले अपने प्रदेश की, अपने जिले की राजनीति तो कीजिए। देश तो जिला देश के अंदर ही है ना। अगर आप अपने जिले की उन्नति के लिए काम करोगे तो वो उन्नति देश को ही तो फेवर करेगा। तो कृपया करके, और जुटी एक बात बोलूंगा, आज सुखबीर बादल का जो पिता है, उनका हारना क्या साबित किया? पूरा परिवार हार गया। पूरा परिवार। आप एक बात सोचिएगा, सिद्धू हार गए। सुनिए, जो बादल साहब हैं, प्रकाश सिंह बादल को एक मोबाइल मैकेनिक वाले ने हरा दिया। आप सोचिए, आज सिद्धू को एक नॉर्मल गृहिणी ने हरा दिया। आप सोचिए, मोबाइल मैकेनिक। इसका मतलब क्या है? अगर आप जेन्युइनली उन लोगों को जगह दोगे जो हकदार हैं, जो मेहनत करते हैं, जो भावना रखते हैं, ना कि वो देखिए। अब आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा। इस चीज में बहुत बड़ी गलती करता है। नहीं, मैं एक बात आपसे पूछूंगा। आप गौतम बुद्ध नगर में हैं, आप नोएडा एक्सटेंशन कवर करते हैं, बराबर। 1 लाख 2 लाख नहीं, 5 लाख के आसपास फ्लैट हैं जिनकी आज तक रजिस्ट्रियां नहीं हुई। आप सोचिएगा, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो अपनी किस्तें भर रहे हैं, किराए पर रहना तो मकान मिला, पहले तो उनको किराए का बोझ था, अब उन्हें किराया प्लस किस्त, मर गए वो 12 साल में। उसके बावजूद भी पंकज सिंह 1,70,000 वोट से जीतते हैं। और फिर आप बोलोगे कि जनता इनको वोट दे रही है, जो 5 साल में एक बार भी नहीं आते लोगों के बीच। मेरी बात सुनिएगा, इसके ऊपर आपको शोध करने की जरूरत है। देश के उन पत्रकारों की, मैं कहता हूं सब नेताओं में मत जाइए। आपके सामने 5 लाख फ्लैट ओनर्स हैं, क्या उनकी पीड़ा नहीं है? क्या उन लोगों ने वोट दे दिया होगा जिनके मकानों की रजिस्ट्री नहीं हुई है? इन्हीं का शासन, केंद्र में इनका शासन 5 साल से विधायक, क्यों नहीं खुली रजिस्ट्रियां? आप बता दीजिए।